हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 12th अकाउंट्स आज से शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर और शुरुआत की है 11th से कनेक्ट करते हुए। 11th में हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने एंट्री पढ़ी, बेसिक समझा। चलिए एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर कनेक्ट करेंगे अपने 12th के टॉपिक से। जो पार्टनर है, जो ओनर है, उसने इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट अपनी फर्म में एज कैपिटल। इसकी फॉर्म में, सब कैपिटल की फॉर्म में किया है। अब फर्म इन रिटर्न इसको इंटरेस्ट देगी। सर क्वेश्चन होता है, सर कितना इंटरेस्ट देगी, कितना, हाउ मच, और इंटरेस्ट कब देगी। यानी कि फर्म कितना इंटरेस्ट देगी अपने पार्टनर को, और फर्म ये इंटरेस्ट कब देगी, कौन सी सिचुएशन होगी जो इंटरेस्ट देना होगा। तो दो क्वेश्चन हैं जिसको हम आज क्लियर करेंगे, तो हमारी 12th की बेसिक सी ये बात बन जाएगी। और बेसिक से ही अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा। और चाहे चेक कर लेना, पीके गोयल से ही अपना ये जो 24-25 का एग्जाम हुआ है, इसी ही बुक से सारे क्वेश्चन हैं। यानी कि अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो आपके 98 मार्क्स आ जाएंगे। ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो 100 भी आ जाएंगे। इस बुक से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है, हर एक क्वेश्चन यहीं से आया है। ठीक है, तो ये पढ़ते पढ़ते हम आपको थोड़ा थोड़ा ये भी बता देंगे कि किस चैप्टर से क्या वेटेज रहेगा, किस बुक से क्या वेटेज रहेगा। 12th में हमें 3 बुक का सामना करना है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। यहाँ से आप स्कोर करोगे 20, यहाँ से आप स्कोर करोगे 24, यहाँ से स्कोर करोगे आप 36, प्लस होंगे सर इसमें प्रैक्टिकल। और यहाँ स्कोर करोगे आप 20, तो ऐसे आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो मैं जो आप आज आपको टॉपिक समझा रहा हूँ वो बुक फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है। कौन सा? सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर फर्स्ट का एक मैंने टॉपिक लिया है जिसका नाम है क्या? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चैप्टर फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट है। 11th से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। 11th में ओनर ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था अपनी फर्म में, तो फर्म इन रिटर्न उसको कुछ इंटरेस्ट देती थी। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमने 11th में सीखी थी। आज क्वेश्चन ये है कि वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, जिसके लिए हमें थोड़े से प्रोविजंस जानने होंगे, यानी कि थोड़ा से रूल्स जानने होंगे। और अगर आप इन रूल्स को सीख जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। चलिए, तो नेक्स्ट, अगर आपने पेन पेंसिल कॉपी नहीं ली है तो वो आप निकाल लें, नोट्स बनाते हुए चले। जैसे कि अब मैं लिखने जा रहा हूं प्रोविजंस रिगार्डिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला प्रोविजन, सर अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई इंफॉर्मेशन ना हो, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ना हो, यानी कि अगर रेट ना हो, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट इतने परसेंट ये गिवन ना हो, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड
साइलेंट, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, समझेगा, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, कब साइलेंट है? सर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, रेट क्वेश्चन में नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट दे या ना दे? सर होना ये चाहिए, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं ये कहूंगा ना आपको, सर अपने सर को यही कहेगा ना कि सर अगर क्वेश्चन में नहीं है रेट, जब पार्टनरशिप डीड बनाई थी जब उन्होंने नहीं लिखा, तो फिर इंटरेस्ट क्यों दे? बहुत सही बात कही आपने, इंटरेस्ट नॉट अलाउ, इंटरेस्ट नॉट अलाउ, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पहला प्रोविजन समझ में आया नहीं आया? यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, यानी कि फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी। ठीक है, सेकंड प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रोविजन में लिखा है अगर पार्टनरशिप डीड एग्री कर दे, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, क्या लिखा हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी एक स्पेसिफिक रेट के साथ, दैट इज हो सकता है 5% पर एनम हो सकता है 8% पर एनम हो, जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें इस बार क्वेश्चन में रेट देखने को मिला, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जगह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है। इसके साथ एक स्पेशल कंडीशन है, और स्पेशल कंडीशन इस पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंट बना देगी। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, चाहे जो हो, प्लस उसके साथ में एक वर्ड लिखा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या लिखा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये रेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है सर ये आपको पीएनएल से देना है, पीएनएल से देना है, इसका मतलब ये आपको 100% देना होगा, इवन फर्म इनकर ए लॉस, चाहे हमारी फर्म लॉस में चली जाए लेकिन पार्टनर को इस रेट के हिसाब से उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट हम देंगे। ठीक है, कौन सा पॉइंट? सर दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या था? सर पहले पॉइंट में तो पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा था, यानी कि पार्टनरशिप डीड में कोई रेट नहीं था, तो बेवजह क्यों दे? सही बात है, नहीं देंगे, नॉट अलाउ। फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी। दूसरे पॉइंट में क्या है? सब पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट, उसके साथ एक स्पेशल कंडीशन भी है कि ये रेट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको स्पेशल बना देता है, यानी कि फर्म चाहे लॉस में चली जाए, फर्म के पास चाहे कुछ ना बचे, लॉस में चली जाए, लेकिन पार्टनर को उस रेट के हिसाब से
जो रेट डीड में लिखा है इंटरेस्ट 100% देना होगा और यही कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ऐसे खर्चे जब फर्म 100% करे, इस बात की परवाह ना करे कि फर्म लॉस में चली जाए या फर्म को भारी नुकसान हो सकता है, तो वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चलिए 2 पॉइंट आप समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लेना इस पेपर। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं और थर्ड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और फिर भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा आपको, घबराइए मत। क्वेश्चन ये लीजिए, मैं इसको नीचे भेज देता हूँ क्वेश्चन को, कभी आप इससे घबरा जाएं, इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए चलिए आप फोकस करिएगा थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट में जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, यही पार्टनरशिप डीड ये अलाउ करती है। सर यही तो बात आपने लिख रहे हो जो पॉइंट 2 में लिखी। अरे चेक करेंगे, बाहर समझो। पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक रेट है, लेकिन जो वहां प्लस स्पेशल कंडीशन थी, जो वहां लिखा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है सर। इसका मतलब अब हमें जो इंटरेस्ट देना है वो आउट ऑफ प्रॉफिट से देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है या जो अलाउ करना है पार्टनर्स को, वो कहां से करना है सर? वो प्रॉफिट में से देना है। प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है, सफिशिएंट प्रॉफिट बोले तो सर इसका एग्जांपल देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, प्रॉफिट इसका प्रॉफिट फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, तो यहां होगा 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। सारा दे देंगे ना, पर जितना हमारे पास प्रॉफिट है हमने दे दिया, कुछ फिर भी बच गया हो तो कोई बात नहीं, इक्वल टू भी कर सकते हैं हम इसको। प्रॉफिट सफिशिएंट है ना, प्रॉफिट सफिशिएंट है, ठीक है, या प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इक्वल टू है, यानी भी सफिशिएंट है, हम दे सकते हैं। 100% दे दिया। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए और फर्म का प्रॉफिट हो कम, अब भाई साहब यहाँ स्पेशल कंडीशन नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा, हमें प्रॉफिट में से देना है, तो क्या करेंगे सर? आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ज्यादा है, प्रॉफिट अगर कम है, तो ये जो इनएडिक्वेट जो प्रॉफिट है, इसको ही हमें क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट। किसको सर? जितना भी हमारे पास ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इसको ही हम क्या करेंगे सर? इसको ही हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट को ही क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहां एक वर्ड आएगा एप्रोप्रिएशन रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। ये तो नहीं हो सकता ना कि इंटरेस्ट, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी, ए ने 1 लाख और बी ने 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया है और फर्म ने कहा है आपको हम 10% पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट देंगे। सिर्फ ये बात कही है, कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात नहीं है, और फर्म को हमारे यहां पर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का। तो वैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें
ए ने 1,00,000 लगाया था, 10% 10,000 इसको मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 10,000 मिलना चाहिए, बी को सर 20,000 मिलना चाहिए। और फर्म के पास कितना है देने के लिए? सर 20,000 है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है क्या बी कहे सर मेरा 20,000, ये तो मेरा 20,000 है, मैं लेके जा रहा हूं, ऐसा होगा क्या? सर नहीं होगा। ए कहे सर मेरा 10,000 दे दो, इसमें से मेरा 10,000 दे दो, और बी कहेगा मेरा 20 में से 10 मिला, तुमने पूरा ले लिया। तुम्हारा 10 बनता था, तुमने पूरा ले लिया, मेरा 20 बनता था, मुझे आधा दिया 10। तो ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? एक रेशो, एप्रोप्रिएशन रेशो यानी कि कैपिटल रेशो, जिसको जिस रेशो में मिलना चाहिए था उस रेशो में अगर दे दें तो बात बन जाए। किस रेशो में मिलना चाहिए था? सर 1:2। इसको 10,000 मिलना चाहिए था, इसको 20,000 मिलना चाहिए था, तो रेशो बनता था 1:2। 1:2 में इस 20,000 को अगर बांट दें तो इनमें बात बन जाएगी। यही क्या है? सर यही है एप्रोप्रिएशन रेशियो। ये कब लगाएंगे? सर ये उस सिचुएशन में लगाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट जो होगा वो कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं, बातें रिवाइज करा देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन का सेशन कल ही करेंगे। चलिए पहला पॉइंट क्या था? सर पहला पॉइंट मैं मार्कर ही ले लेता हूं आपके लिए। सर पहला पॉइंट क्या था? पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, रेट नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या इंटरेस्ट दे? सर नहीं दे, हमें नहीं देना इंटरेस्ट भाई। दूसरी चीज, पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देना है और लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब 100% देना है, तो हमें प्रॉफिट नहीं देखना है कि कम है ज्यादा है, हमें 100% इंटरेस्ट दे देना है। एंट्री क्या होगी उस बारे में आज आप स्ट्रेस ना लें, मैं कल कराऊंगा सभी चीजें। दूसरी चीज, नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नहीं लिखा कि 100% देना है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये नहीं है। केवल लिखा है इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इतनी कैपिटल पर। तो हमें चेक करना होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कब चेक करेंगे? सर जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा और पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा इंटरेस्ट। नहीं लिखा तो देना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, कुछ नहीं करना है, 100% दे देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा फिर तो सोचेंगे ना प्रॉफिट कितना है। जी हाँ, प्रॉफिट ज्यादा होगा फिर की क्या सोचे? फिर क्या सोचे भाई? जब प्रॉफिट ज्यादा है तो क्या सोचे? सोचना कब है? जब प्रॉफिट हो कम और इंटरेस्ट देना हो ज्यादा। तो किस रेशो में दें? एप्रोप्रिएशन रेशो में दें, जो होता है कैपिटल रेशो। यही बात यहाँ पे आपको समझाई गई है। एक बार चेक करेंगे, ये देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और स्पेशल कोई बात नहीं है, स्पेशल कंडीशन नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा, तो हमें प्रॉफिट चेक करना होगा। सफिशिएंट है तो कोई बात नहीं, 100% दे दे। लेकिन अगर प्रॉफिट है कम तो उतना ही दे सकते हैं ना जितना हमारे पास प्रॉफिट है। सर अगर प्रॉफिट ही ना हो, अगर प्रॉफिट ही 0 हो, अगर प्रॉफिट ही ना हो, इसका मतलब लॉस अगर हो तो क्या दें? तो कैसे दे सकते हैं? तो थर्ड इसमें कंडीशन बनेगी क्या? फर्स्ट क्या बनेगी? प्रॉफिट है। सेकंड क्या बनेगी? प्रॉफिट कम है। थर्ड क्या बन सकती है? सर प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है। तो भाई यहां तो हमने कम दे दिया था ना, प्रॉफिट बटा था ना, था तो बट गया था। अब प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहां से कितने पॉइंट निकले? सर 3 पॉइंट यहां से निकल गए। और 3 पॉइंट कौन से हैं बंधु? तो वो 3 पॉइंट हैं, ए ये है और बी ये है और सी मैं यहां लिख रहा हूं, सी में लिख रहा हूं लॉस। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, फर्म को लॉस है। फर्म के पास प्रॉफिट है, कम बट जाएगा।
हो गया, प्रॉफिट है ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उतना सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस है कहां से दे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो डेली अपडेट के लिए, डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दें।